दोस्तों पहला डायग्राम है स्टोमेटा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे के पत्तियों और तने में छोटे-छोटे छेद होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पानी और गैस का आदान-प्रदान करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये भाग है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएँ बोलते हैं, यानी कि गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है? इनका जो काम क्या होता है? जो द्वार कोशिकाएँ होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ये स्टोमेटा को क्लोज़ और ओपन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यानी कि जितना आवश्यकता होती है पानी की या गैस की, उतना ही क्या होती है? द्वार कोशिकाएँ क्या करती है? ओपन होती है और क्लोज़ होती है। यानी कि स्टोमेटा का क्लोज़ और ओपन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये जो बीच वाला भाग है दोस्तों, यहाँ पे क्या होते हैं? रंध्र के छोटे-छोटे छेद पाए जाते हैं और ये जो वाला भाग है दोस्तों, ये क्या है? हरित लवक, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है। आइए दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो किसका है? न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा जो भोजन है वो कैसे प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों जो अमीबा होता है एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। अमीबा होता है दोस्तों, जो प्रोसेस होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस, यानी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से ही क्या करता है? अमीबा अपना भोजन बनाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? केंद्रक है। ये ठीक है, ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? खाद्य कण है यहाँ पे, ठीक है? अभी बाहर है, इसके बाहर है। अब ये क्या करेगा? जो पादप या कूटपाद होते हैं, इसकी सहायता से क्या करता है? जो खाद्य कण है इसको क्या करता है? घेरना शुरू कर लेता है। ठीक है? किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा क्या करता है? घेरना शुरू कर देता है। ठीक है? और जो रिक्त स्थान होता है यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है? जो खाद्य रिक्तिका होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? इसका जो जो हमने जो ये भोजन लिया इसने, इसका पाचन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? और पाचन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और अवशोषण कहाँ हो जाता है? अवशोषण इसका कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। ठीक है? जो ये खाद्य कण था, इसका अवशोषण क्या होता है? साइटोप्लाज्म के द्वारा इसको क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो क्या है? ये खाद्य कण है, ठीक है? केंद्रक है। ये पादप या कूटपाद, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है? ये क्या है? फूड वैक्यूल है और ये क्या है? फूड पार्टिकल है। ठीक है? फूड यहाँ पे क्या होता है? जो जो ये फूड वैक्यूल है दोस्तों, जो खाद्य रिक्तिका होती है, यहीं पे क्या होता है? इसका क्या किया जाता है? जो यहाँ पे इसका क्या होता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है और अवशोषण कहाँ पे होता है? जो भोजन इसने लिया है, जो ये फूड पार्टिकल, इसका अवशोषण साइटोप्लाज्म के द्वारा हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारा पाचन तंत्र से। हमारा जो पाचन तंत्र है मनुष्य का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से पाचन तंत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मुंह है, यहाँ पे जीभ है। ठीक है? छोटी आंत देखिए दोस्तों, क्या है? छोटी आंत यहाँ पे, ठीक है? कहाँ पे पाई जाती है छोटी आंत दोस्तों? ये है छोटी आंत। ठीक है? और यहाँ पे ये बड़ी आंत है। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन और जो बड़ी आंत है, ठीक है? यहाँ पे होती है। अग्नाशय देखिए दोस्तों, ये अग्नाशय है दोस्तों, यहाँ पे अग्नाशय। ठीक है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज और एमिलेज अग्नाशय से निकलता है। ठीक है? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे परिशेषिका है। परिशेषिका क्या है दोस्तों? एक अवशेषी अंग है, यानी कि इसका अब कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भाग है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। पितरस कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे पित्ताशय में। ये पित्ताशय दोस्तों, यहाँ पे पित्ताशय में पितरस पाया जाता है। ठीक है? पित्ताशय। और यहाँ पे ये क्या है? पित्त नली है। ओके, आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम। ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप देख लेंगे, आप पुरानी जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्लूकोज है। ठीक है? ये क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? कोशिका द्रव्य में क्या होता है? किसमें बदल जाता है? ये 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में बदल जाते हैं, पाइरूवेट में चेंज हो जाता है। ठीक है? कोशिका द्रव्य में। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो पाइरूवेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीजन भी उपस्थित होगा, तो किसमें बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में और हमारी कोशिकाओं में जो ये पाइरूवेट होता है, किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में क्या होता है दोस्तों? हमें थकान होती है, जब हमारी हड्डियों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है? और ऊर्जा में बदल जाता है। और ईस्ट की उपस्थिति में जो पाइरूवेट होता है, जो ईस्ट की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? इथेनॉल में और CO2 में बदल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारा मानव हृदय का है। मानव हृदय दोस्तों, इसके कितने? 4 चैम्बर होते हैं इसके। ठीक है? 4 चैम्बर होते हैं। कौन से? बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। ये 4 इसके क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये फुफ्फुस धमनी होती है, जो ये फुफ्फुस धमनी होती है, क्या करती है? ये वाला जो भाग होता है ना, फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि इम्प्योर इम्प्योर ब्लड होता है, जो कि कहाँ जाता है? मतलब लंग्स यानी फेफड़ों में जाता है यहाँ से। ठीक है? अशुद्ध रक्त। ठीक है? और जो फुफ्फुस शिरा होती है दोस्तों, ये फुफ्फुस शिरा, इसमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ठीक है? जो प्योर ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्या आता है?
इधर की साइड से जो फुफ्फुस शिरा है, यहीं से क्या आता है, प्योर ब्लड आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो महाधमनी है, ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, प्योर ब्लड होता है जो कि बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। और जो महाशिरा है दोस्तों, महाशिरा, इसमें देखिए दोस्तों, जो महाशिरा है, ये जो दोनों महाशिराएं हैं, इसमें क्या आता है, इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे दायां अलिंद में जाता है, उसके बाद दायां निलय में चले जाता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या जाएगा, इसमें अशुद्ध रक्त जाएगा, इससे शुद्ध रक्त जाएगा। शुद्ध रक्त किस में जाता है, बायां अलिंद में जाएगा पहले, ठीक है, फिर उसके बाद बायां नीले में जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम भी दोस्तों लंग से यानी कि इसी से रिलेटेड है, फेफड़ों से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट से ही रिलेटेड है। इसमें बताया गया है, ये वाला जो भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस कोशिकाएं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लंग्स कोशिकाएं, सेल्स होती है। अब देखिए, जो जो यहाँ पे दिख रही है फुफ्फुस, जो शिराएं होती है, जो फुफ्फुस शिराएं होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शुद्ध शुद्ध इसमें क्या होता है, रक्त होता है, ठीक है, जो कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, ठीक है, कहाँ से, इधर हार्ट में चले जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो महाधमनी होती है दोस्तों, जो महाधमनी है, इसमें भी क्या होता है, प्योर ब्लड होता है जो कि कहाँ जाता है, बॉडी में सप्लाई होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो फुफ्फुस धमनी होती है, ये फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध यानी कि इम्प्योर क्या होता है, ब्लड होता है जो कि कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, ठीक है, यानी कि हार्ट में जाता है, हृदय में जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो महाशिरा होती है, इसमें भी क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है जो कि किस में जाता है, दायां अलिंद में जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये महाधमनी है, ये फुफ्फुस शिरा है, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस शरीर की महाशिरा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम हमारा किसका है, मानव उत्सर्जन तंत्र का है, ठीक है। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, वृक्क यानी कि बाईं वृक्क धमनी बोलती है, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेफ्ट रेनल आर्टरी बोलते हैं। ये क्या है, बायां वृक्क है, सेम जो इधर वाला भाग है, सेम इधर वाले भाग में भी है, ठीक है। मानव में कितने वृक्क होते हैं, एक जोड़ी यानी कि दो वृक्क होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो उसको क्या होता है, जो मूत्र होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, वृक्क में बनता है मूत्र, ठीक है, कहाँ बनता है, जो किडनी होती है, यहाँ पे क्या बनता है, मूत्र बनता है। मूत्र बनने के बाद कहाँ जाता है, मूत्र वाहिनी में जाता है, ठीक है, यानी कि मूत्र बन गया, उसके बाद किस में आएगा, मूत्र वाहिनी में आएगा, ये मूत्र वाहिनी है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। मूत्र वाहिनी के बाद कहाँ जाता है दोस्तों, मूत्र, उसके बाद जाता है मूत्राशय में, यानी कि जो मूत्र वाहिनी होती है, इसके बाद कहाँ जाता है, मूत्राशय में चले जाता है, ठीक है। ये मूत्र वाहिनी ये है, ठीक है, मूत्र वाहिनी है। इससे मूत्र आएगा, किडनी से मूत्र वाहिनी होते हैं, मूत्राशय में आ जाता है, फिर मूत्र मार्ग से क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय, ये महाशिरा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा, ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। इससे 100% क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम में। ये क्या है दोस्तों, एक नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है दोस्तों, वृक्क जो किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। वृक्क जो किडनी होती है ना, वृक्क होते हैं ना, उनकी क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, उनकी जो क्रियात्मक इकाई है उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा भाग है, वृक्क की धमनी की शाखा, ये वृक्क धमनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, वोमन संपुट बोलते हैं। ये वाला वृक्क धमनी के बगल में वोमन संपुट है, ठीक है, वोमन संपुट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो बीच वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका गुच्छा, यानी कि ग्लामेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लामेरुलस बोलते हैं। ये वाला जो भाग है, ग्लामेरुलस है। जो ग्लामेरुलस होता है, ये इसका काम क्या होता है, जो ग्लामेरुलस होता है ना, इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ब्लड को छानता है, ठीक है, क्या करता है, ब्लड को छानता है। और जो छाना हुआ ब्लड को कौन छानेगा, ग्लामेरुलस यानी कोशिका गुच्छे। उसको जो वोमन संपुट होते हैं ना, उसको क्या करता है, जो छाना हुआ ब्लड होता है ना, उसमें से जो कुछ तरल भाग होता है, उसको क्या कर देता है, ये वोमन संपुट इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये संग्राहक जो वाहिनी होती है, जो संग्राहक वाहिनी, इसको संग्राहक वाहिनी बोलते हैं। ये क्या करती है, मूत्र को इकट्ठा करती है, ठीक है। जो संग्राहक वाहिनी का मुख्य कार्य क्या होता है इनका, ये मूत्र को इकट्ठा करती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वृक्क धमनी है, जो जो वृक्क धमनी है, यहाँ पे क्या है, ये वृक्क धमनी है। ये क्या काम करती है, वृक्क धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती है, हार्ट से किडनी की ओर ले जाती है। यानी कि जो वृक्क धमनी होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है, जिसमें मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, यानी कि शुद्ध रक्त होता है, उसको कहाँ ले जाती है, हृदय से किडनी की ओर ले जाती है, ठीक है। और दोस्तों, जो वृक्क शिरा होती है, यहाँ पे इसके बगल में वृक्क शिरा है, वो क्या करती है, जो रक्त होती है, उसको कहाँ, किडनी से हार्ट तक ले जाती है, ठीक है। जो धमनी होती है, वो क्या करेगी, जो ये धमनी है, वेन है, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को किडनी की ओर ले जाएगी। और जो आपकी जो शिरा है, जो आर्टरी है, वो क्या करती है, किडनी से हार्ट की ओर ले जाएगी।
ठीक है? तो आपको दोस्तों इनके सारे भाग पता होना चाहिए। खास करके जो ये वाला पार्ट है ना, इसको ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम वाले क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।